मेरे चैनल सोलो एनीमे किंग पर आपका स्वागत है। आज मेरे पिछले वीडियो के पार्ट 2 का एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, बिना दिल का राजा, द किंग विदाउट अ हार्ट। जिस रात उजुश्योगाकुरे का पुनर्जन्म हुआ, पूरी दुनिया कांप उठी। पूरे एलिमेंटल नेशंस में सेंसिंग बैरियर्स खतरे के अलार्म बजाने लगे। प्राचीन सील, एंशंट सील्स, जिन्हें दशकों से मृत माना जाता था, अचानक जीवित हो उठी। कोनोहा में तीसरे होकागे, थर्ड होकागे, अपने घुटनों पर गिर पड़े। उनकी नजरें समुद्र की ओर थीं। असंभव, वर्लपूल, वर्लपूल जवाब दे रहा है। खामोश राज्याभिषेक, द कोरोनेशन ऑफ साइलेंस। नारुतो उस पत्थर के सिंहासन पर अडिग बैठा था, जबकि शहर के खंडहर खुद को फिर से जोड़ रहे थे। लाल पत्थर की मीनारें ऊपर की ओर मुड़ रही थीं, जिन पर छिपे हुए गांवों, हिडन विलेजेस से भी पुराने सील्स उकेरे गए थे। सागर थम गया, जैसे नमन कर रहा हो। आशिना उजुमाकी आगे बढ़े। इस क्षण से तुम अब कोनोहा के नारुतो नहीं हो, तुम उजुमाकी सम्राट हो। नारुतो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पूरे शहर के सील्स जल उठे, उसे अपना राजा स्वीकार करते हुए। उजुश्योगाकुरे के ऊपर एक विशाल बैरियर डोम बन गया। यह रक्षात्मक नहीं था, यह अंतिम था। जो कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश करेगा, उसकी चक्रा आत्मा के स्तर पर ही नष्ट कर दी जाएगी। कोनोहा के शिकारी, कोनोहा सेंड्स इट्स हाउंड्स। कुछ दिनों बाद कोनोहा की एक स्ट्राइक टीम तट पर पहुंची। जिरैया, काकाशी और आनबू अनबू ब्लैक ऑप्स। जिरैया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कदम आगे बढ़ाया। बच्चे, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। नारुतो ने आखिरकार अपना सिर घुमाया। तुम गलत समझ रहे हो, मैं यह पहले ही कर चुका हूं। समुद्र से लाल जंजीरें, रेड चेन्स निकली और आनबू को प्रतिक्रिया देने से पहले ही जकड़ लिया। उनके चक्र को हमेशा के लिए सील कर दिया। काकाशी की शेरिंगन ने इसे बहुत देर से देखा। जिरैया ने हमला किया। नारुतो ने एक उंगली उठाई। उनके बीच का स्थान स्पेस जैसे टूट गया। जिरैया को अदृश्य सीलिंग लिपियों, स्क्रिप्ट्स द्वारा समुद्र के तल में पटक दिया गया। उनके शरीर से खून बहने लगा और प्राचीन उजुमाकी प्रतीक उनकी त्वचा पर जलने लगे। ये एक स्प्रश्न सील थी, जिसे देवताओं के लिए बनाया गया था। नारुतो उनके पास से गुजरा। तुमने एक बार मुझे बचाने में नाकाम रहे, अब मेरा पीछा करके दोबारा नाकाम मत होना। बिना पट्टे का लोमड़ी, द फॉक्स विदाउट लीश, माइंडस्केप के अंदर कुरामा आखिरकार बोला। छोकरे, तुम मेरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हो। नारुतो ने खून से लिखा एक स्क्रॉल खोला। मुझे उधार ली गई नफरत की जरूरत नहीं है। पिंजरा बिखर गया, खोला नहीं गया, बल्कि मिटा दिया गया। कुरामा दहाड़ा जब सीलिंग जंजीरों ने उसके अस्तित्व को जकड़ लिया, उसे कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सीधे नारुतो की जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स से जोड़ने के लिए। आशिना विस्मय में देखते रहे। वह चिंचुरिकी नहीं बना, वह एक जीवित सील कोर बन गया है। कुरामा शांत हो गया। इतिहास में पहली बार नाइन टेल्स गुस्से से नहीं, बल्कि परम नियम द्वारा नियंत्रित था। पांचों कागे का खौफ, द फाइव कागे पैनिक, कागे शिखर सम्मेलन, कागे समिट में कोहराम मच गया। उसने बिना किसी भावना के एक टेल्ड बीस्ट को सील कर दिया। उजुश्योगाकुरे वापस आ गया है। वह किसी पर हमला नहीं कर रहा, और यही सबसे बुरा है। कारा ने इसे तुरंत महसूस किया। वह मेरे जैसा है, जैसा मैं होता अगर मैंने कभी महसूस करना न सीखा होता। घोषणा, द डिक्लेरेशन। नारुतो उजुश्योगाकुरे के सबसे ऊंचे मीनार पर खड़ा हुआ। सील्स ने उसकी आवाज को पूरी दुनिया में गूंजा दिया। यह दुनिया नफरत और डर से बनाए गए संतुलन पर चलती है। मैं इन दोनों को बदल दूंगा। आसमान काला पड़ गया। अब कोई जिंचुरिकी नहीं होगा, अब कोई बाल सैनिक नहीं होंगे, अब कोई झूठे गांव नहीं होंगे। बादलों में एक विशाल सील बनी। जो समर्पण करेंगे उनकी रक्षा की जाएगी, जो विरोध करेंगे उन्हें पुनर्लेखित रीराइट कर दिया जाएगा। नारुतो मुड़ गया। उसका लिविंग सील्स का लबादा उसके पीछे उड़ रहा था। आशिना ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया एक नायक चाहती थी, लेकिन उसने एक राजा पैदा कर दिया। अंतिम दृश्य, फाइनल शॉट। कहीं दूर सासुके ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। वह गुस्से से नहीं, बल्कि अनिश्चितता से कांप रहा था। नारुतो,
तुम क्या बनते जा रहे हो? दृश्य वापस उजू श्योगाकुरे पर जाता है। नारुतो की आंखों में सील से ढका क्षितिज दिखाई देता है, वही जो मुझे हमेशा से बनना था। जारी रहेगा, टू बी कंटिन्यूड। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।